और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बंगाल में अबू तालिब शेख की तलाश तेज कर दी गई है। आपको बता दें कि अबू तालिब शेख वही शख्स है जिसके ठिकानों पर सीबीआई और एनएसजी ने छापामार कार्रवाई की और हथियार बरामद किए हैं। अबू तालिब वैसे तो रिक्शा चलाता है, लेकिन जांच में यह पता चला है कि वो शाहजहां शेख का करीबी है और उसी के ठिकाने पर छापामार कार्रवाई की गई सीबीआई और एनएसजी की तरफ से। तो हथियारों का जखीरा यहां से बरामद हुआ है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि संदेश खाली में आखिर कितने राज छिपे हुए हैं। तो बंगाल में अबू तालिब शेख की तलाश अब तेज हो गई है, उस तक पहुंचने की कोशिशें की जा रही हैं। अबू तालिब शेख वही शख्स है जिसके ठिकानों पर सीबीआई और एनएसजी की टीम पहुंची, छापामार कार्रवाई की गई, हथियार बरामद किए गए। इसके पहले शाहजहां शेख को भी गिरफ्तार किया गया, उसके ठिकानों पर भी छापामार कार्रवाई टीम्स की तरफ से की गई है। सौमित सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। समित, अभी जांच कहां तक पहुंची है? अगर हम बात करें तो संदेश खाली में कई राज छिपे हुए हैं जिनकी तलाश लगातार की जा रही है, उनसे पर्दा उठाने की कोशिश, लेकिन अब ये जो अबू तालिब शेख है इसकी तलाश की जो जांच है वो कहां तक पहुंची है? देखिए, जो बताया जा रहा है कि अबू तालिब शेख यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस के पंचायत सदस्य के रिश्तेदार है और इनके घर से जब जो सामान बरामद हुआ है, जो हथियार बरामद हुए हैं, उनके साथ साथ शेख शाहजहां का कुछ आईडीज भी यहाँ पर, आईडी कार्ड भी यहाँ पर मिला है। तो इसके साथ जो सीबीआई सूत्रों से हमें पता चल रहा है कि सीबीआई की तरफ से जो शेख शाहजहां के खिलाफ एक हथियार रखने के कानून के तहत अलग से एक मामला दर्ज किया जाएगा, क्योंकि जो बताया जा रहा है सूत्रों से सीबीआई के पास यही इन्फॉर्मेशन थी कि शेख शाहजहां के पास जो हथियार है, और ज़्यादातर यहाँ पे हमने देखा कि फॉरेन मेड हथियार है, तो इसी कारण से शेख शाहजहां के खिलाफ ये हथियारों के कानून पर, आर्म्स एक्ट पर इनके खिलाफ नए से एक मामला दर्ज करना चाह रहा है सीबीआई। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि जो क्योंकि यहाँ से इतने बारूद और हथियार मिला है, एनआईए की तरफ से भी एक क्वेरी गई है, जो सूत्रों से पता चल रहा है। सीबीआई के पास एनआईए की तरफ से भी एक क्वेरी गई है कि यहाँ पर क्या हुआ है, कि ये देशद्रोह के लिए यहाँ पर ये सामान इकट्ठा किया जा रहा था या नहीं, क्योंकि पास में ही बांग्लादेश का बॉर्डर है। यहाँ से कुछ ऐसे टेरर ऑपरेशन को चलाने की कोशिश चल रहा था या चल रहा था, इस बात की भी जानकारी एनआईए की तरफ से लिया जा रहा है। अगर जरूरत पड़े तो चलाने वाले के लिए एनएसजी की टीम को क्यों जमीन पर उतरना पड़ा, कार्रवाई में यहां पर सहयोग करना पड़ा, सीबीआई के साथ एनएसजी की टीम भी पहुंचती है और इस हथियारों के जखीरे को बरामद किया जाता है। देखिए, ये तो जाहिर सी बात है, जो सूत्रों से अभी तक पता चल रहा है सीबीआई के, कि ये जो रिक्शा चालक है अबू तालिब शेख, ये जो सामान है ये इनका नहीं है, ये उनका रखवाला थे और ये इनके पास वो रखा हुआ था। और ये सामान जो अभी तक सूत्रों से पता चल रहा है, जो सीबीआई के पास इंफॉर्मेशन थी, वो शेख शाहजहां और उनके जो एसोसिएट्स हैं, उनका ये सामान इनके घर में शायद उनको लगा कि ये यहाँ पर सुरक्षित रह सकता है, और घर के अंदर मिट्टी खोद के अंदर दबाया हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि अबू तालिब शेख जो सामने रिक्शा चलाता है लेकिन पीछे कुछ और करता है, या फिर शेख शाहजहां के टीम का ही सदस्य है वो, लेकिन समित कह सकते हैं कि एनएसजी जब जमीन पर उतरी तो इनपुट्स ये मिले होंगे कि कोई ना कोई बड़ा कनेक्शन यहाँ पर है, और यही वजह है कि एनएसजी की टीम भी जमीन पर उतरी, क्योंकि ये यहाँ पर एक कोई बड़ा खुलासा हो सकता है, कोई बड़ा राज है जो दफन है। जी एकदम, इसी बात को खंगालने के लिए एनआईए भी अब तत्पर हो चुकी है कि ये इसके पीछे राज क्या है। इतने सारे जो फॉरेन मेड आर्म्स है और सोफिस्टिकेटेड आर्म्स है, राइफल है, 9mm पिस्टल है, ये सब क्यों यहाँ पर इकट्ठा किया गया था? क्या इसके पीछे कोई टेरर मोटिव था? जो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कल रात को भी कुणाल घोष का एक बयान आया कि ये एक नाटक है और बीजेपी की तरफ से ये सब किया जा रहा है, एजेंसीज को इस्तेमाल किया जा रहा है, लोगों का फोकस घुमाने की, फिर से संदेश खाली के मुद्दे को बीजेपी बढ़ावा देने के लिए ये सब किया जा रहा है। लेकिन जो एजेंसीज है, जांच एजेंसीज, अब ये माना जा रहा है कि सिर्फ संदेश खाली या पश्चिम बंगाल तक ये मामला सीमित नहीं रह जाता। सीबीआई की टीम लगातार जांच कर रही थी, ईडी की टीम इसके पहले अलग अलग ठिकानों पर जाकर छापामार कार्रवाई करती है, लेकिन अब एनएसजी की टीम भी ग्राउंड पर है। ऐसे में इसके जो तार हैं वो अलग अलग इलाकों से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया समित आपका तमाम जानकारी के लिए।